हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 7th क्लास की संस्कृत की बुक दीपकम के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इसका नाम है नित्यम पिबामः सुभाषित रसम। हमें हर रोज़ सुभाषित रस को पीना चाहिए। महोदय अस्माकं विद्यालयस्य, ये एक कक्षा का चित्र है जिसमें एक छात्रा कहती है, महोदय अस्माकं विद्यालयस्य भीतौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्त्रः दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। महोदय, हमारे विद्यालय की भीतौ का अर्थ है दीवार, दीवार पर अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्त्रः दुर्लभः यह लिखा है। अस्य क भाव है इति कृपया बोधयतु। इसका क्या भाव है यह कृपया बताइए। भो सुशीले, हे सुशील, अस्य भावार्थः अस्ति, इसका भावार्थ है यत् अस्मिन् जगति को अपि अयोग्यः नास्ति। इस जगत में, इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्या सन्ति, सभी योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति, लेकिन प्रेरणा देने वाले और मार्गदर्शन करने वाले का अभाव है। एक अन्य छात्रा कहती है, मान्यवर अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मान्यवर, मैंने भी विद्यालय के परिसर अर्थात विद्यालय के आंगन में यह श्लोक पढ़ा है। अध्यापक कहता है, रमा एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषितानि हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। हमारे चिंतन विकास के लिए ही ये सुभाषितानि विद्यालय परिसर में स्थापित किए गए हैं। महोदय सुभाषितानि इत्येन क अभिप्राय। महोदय, सुभाषितानि इससे क्या अभिप्राय है। वत्सः, बच्चों, मानवानां विविध मूल्यानां विकासाय श्रेष्ठजनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। बच्चों, मनुष्यों के विविध मूल्यों के विकास हेतु, मनुष्यों के विविध मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनों के सुंदर वचनों को ही, श्रेष्ठ जनों द्वारा कहे गए सुंदर वचन ही सुभाषितानि हैं। उसके बाद है, श्रीमन सुभाषितानां पठनेन का लाभ है। श्रीमान जी, सुभाषितानि पढ़ने से क्या लाभ है। अध्यापक कहता है, प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः सामाजिकः च विकासः भवति। प्रिय सुरेश, सुभाषितानि पढ़ने से हमारे नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सुभाषितानि हमें इसका बोध कराते हैं। अहो वयम अपि सुभाषितानि पठितुमें इच्छामि। हम भी सुभाषितानि पढ़ने के इच्छुक हैं। कृपया अस्मान् पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाएं। समीचीनम, ठीक है, तर्हि वयम सुभाषितानां रसं पिबामः। तो हम सब सुभाषितानि रस को पीते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। इसमें पदच्छेद है, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारैः पंचभिर्युक्तः नरः भवति पूजितः। अन्वय है,
वस्त्रेण वपुषा वाचा, वस्त्रण अर्थात वस्त्रों से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयन च और विनय से। पंचभिवकारयुक्तः नरः पूजितः भवति। जिस मनुष्य में वस्त्रों से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनय से युक्त है, नरः पूजितः भवति, उस नर की पूजा होती है। वकारई का अर्थ है वह वर्ण से शुरू होने वाले ये सभी शब्द, यानी कि जो मनुष्य इन सभी 5 वकारों युक्त है उस मनुष्य की पूजा होती है। इसका भावार्थ है यह जन समुचितानि वस्त्राणि धारयति, जो मनुष्य संपूर्ण वस्त्र धारण करता है, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, शरीर से स्वस्थ है, सदासु मधुरम हितकरम च वचनम वदति, जो सदा ही मधुर और हितकर वचन बोलता है, सर्वदा अध्ययने संलग्न भवति, जो सदा अध्ययन में संलग्न होता है, तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, तादृश पंचभिवकारैः वस्त्रं वपुः वाक् विद्या विनयः इत्यते युक्तः मनुष्य लोके सम्मानं प्राप्नोति। जो मनुष्य विनम्रता पूर्वक व्यवहार करता है, तादृश जिसमें ये 5 वकार अर्थात वस्त्र, शरीर, विद्या और विनय है, इन सभी से युक्त मनुष्य इस लोक में सम्मान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है षड्दोषः पुरुषेणेः हात्वया भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। पदच्छेदः षड्दोषाः पुरुषेण इह हात्व्यः भूतिम् इच्छता निद्रा तद्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रः। इसका अन्वय है इह भूतिम् इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता षड्दोषा हात्व्या। जिस मनुष्य की इच्छा ऐश्वर्य की है, या जो मनुष्य ऐश्वर्य पाने की इच्छा रखता है, उसे नींद, थकान, भय, क्रोध, आलस्य और कार्य को टालने की प्रवृत्ति, ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। भावार्थ अस्मासु निद्रादेह षड्दोषा भवन्ति, हम में निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। एते अस्माकं ऐश्वर्यस्य उन्नतिश्च अवरोधका भवन्ति, और ये सब हमारे ऐश्वर्य और उन्नति में अवरोधक होते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, अतः यदि मानव अपने जीवन में धनवान, विद्वान होने की इच्छा रखता है, ऐश्वर्य वैभवं च प्राप्नोति, ऐश्वर्य और वैभव पाने की इच्छा रखता है, तहि स अति निद्राम, तो उसे अति निद्रा, नींद, तंद्रा थकान, भीतिम क्रोध, आलस्य, विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्ति और देरी से कार्य करने की प्रवृत्ति, एतान षड्दोषान परित्यजेत, ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्तेन शुध्यति, विद्यात् तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। इसका पदच्छेद है अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्तेन शुध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अन्वय है गात्राणि अद्भि शुध्यति, शरीर जल से शुद्ध होता है, मन सत्येन शुध्यति, मन सत्य से शुद्ध होता है, भूतात्मा विद्यात् तपोभ्याम शुध्यति, जीव विद्या से शुद्ध होता है, बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। भावार्थ प्रतिदिनं स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति, प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रं भवति, और सच से, सत्य से मन पवित्र होता है।
सत्यकथनेन मनसि द्वंद्वभीति च न भवति। सत्य कथन से मन में दुविधा और भय नहीं होता। नित्यं विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति। नित्य विद्या का अभ्यास और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्य, इसीलिए मनुष्य को नित्यम स्नानम, नित्य स्नान करना चाहिए। सत्य कथनम, सत्य कहना चाहिए। विद्याभ्यासम, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए। ज्ञानार्जनम च कुर्यात्, और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। अतः मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए, सत्य कथन कहना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। पदच्छेदः उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। अन्वय है यत्र समुद्रस्य उत्तरं हिमाद्रे च दक्षिणं तद् एव भारतं नाम वर्षम। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह ही उसी का नाम भारत वर्ष है। यत्र भारती संतति, और उसकी संतान भारतीय हैं। भावार्थ, अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। इस सुभाषित में सुभाषितकारों ने भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है। हिंद महासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यह भूभागे अस्ति। यह भूभाग हिंद महासागर के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, और इस भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्यः नागरिकः भारतीय इति प्रसिद्धा, और यहाँ के नागरिक भारतीय से प्रसिद्ध हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेदः जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वय है घट क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते। जिस प्रकार लगातार, घट का अर्थ है घड़े, घड़े में लगातार जल बिंदु गिरने से, निपातेन अर्थात गिरने से घड़ा भर जाता है। से हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च भवति। ठीक वही व्यवहार है, यही कर्म सभी विद्याओं, धर्म और धन का होता है। भावार्थ, यथा निरंतर जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। जिस प्रकार निरंतर जल की बूंद गिरने से खाली घड़ा, रिक्त मतलब खाली घड़ा भर जाता है, पूरा भर जाता है, तथैव ठीक उसी प्रकार जीवने निरंतरम अभ्यासेन, जीवन में निरंतर अभ्यास करने से सामान्य अपि मानवः, सामान्य मानव भी सर्व प्रकारम ज्ञानम धर्मम धनम च लाभते, सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन से लाभ प्राप्त करता है। यह पठति लिखति पश्यति प्रिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमीव विस्तारिता बुद्धि। पदच्छेद, यह पठति लिखति पश्यति प्रिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। अन्वय, यह पठती लिखती, जो पढ़ता लिखता है, पश्यति देखता है, प्रिपृच्छति प्रश्न पूछता है, पंडितान उपाश्रति
विद्वानों के पास बैठता है। च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणै, उसकी बुद्धि दिवाकर किरणै नलिनीदलम इव विस्तारिता भवति। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल के पत्ते खिलते हैं और विस्तृत होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और पंडितों के, विद्वानों के पास बैठता है, उसकी बुद्धि का विस्तार होता है। भावार्थ अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठजनैः सह संगति वासच कर्तव्य है। हमें भी अपनी आत्मा के विकास के लिए सर्वथा श्रेष्ठ जनों की संगति और उनके साथ वास करना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, जो निरंतर पढ़ता है, लगातार पढ़ता है, अर्थात स्वाध्यायम करोति, स्वयं अध्ययन करता है, लिखति लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति अनेक प्रकार के प्रश्न करता है, स्वस्य संशयम दूरी करोति स्वयं अपने संशय दूर करता है, ज्ञानी जनानाम आश्रय समीपे तिष्ठति और जो विद्वान लोगों के समीप बैठता है, तस्य बुद्धि तथैव वर्धते, उसकी बुद्धि ठीक उसी प्रकार बढ़ती है, यथा सूर्यस्य किरणें कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से कमल पूरी तरह से विकसित होता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। पदच्छेदः प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसका अन्वय है सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जीव प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए हमें वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, प्रिय वचन बोलने में कौन सी दरिद्रता, या प्रिय वचन बोलने में क्या दरिद्रता। भावार्थ, इसका भावार्थ है मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः, मधुर भाषा बोलने से सभी प्राणिनः, अस्माकं सर्वाणि मित्राणि, हमारे सभी मित्र, माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रश्नाः भवन्ति। मधुर भाषा बोलने से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता भाई इत्यादि प्रश्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि न अस्ति, मधुर भाषा से कोई भी हानि नहीं होती है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसीलिए हमें हमेशा मधुर भाषा ही बोलनी चाहिए। मधुर भाषणेन कदापि संकोच न करणीय, और मधुर भाषा बोलने में हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ते उद्देशमो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। पदच्छेद है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति, महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समय बंधुः कृत्वा येम न अवसीदति। पदच्छेद आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा येम न अवसीदति। इसका अन्वय है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थ महान् रिपुः अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समय बंधु नास्ति, एम उद्यम कृत्वा न अवसीदति, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, और जो
उद्यम करता है, जो परिश्रम करता है, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान् शत्रु अस्ति। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान सबसे बड़ा शत्रु है। तत एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति, और वह ही हमारे कार्य के समापन में अवरोधक होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम अस्ति। परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है, असली मित्र है। यह परिश्रम करोति, जो परिश्रम करता है, से कदापि दुखम न प्राप्नोति, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं प्रोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम्। पदच्छेद। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं प्रोपकारः पुण्याय पापाय प्रपीडनम्। अन्वयः। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति। 18 अष्टादश मतलब 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं। प्रोपकारः पुण्याय प्रपीडनम्, परोपकार करने से पुण्य मिलता है। परपीडनम पापाय, और दूसरे को पीड़ा देने से पाप होता है। भावार्थ। महर्षि वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वयः अस्ति। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार 2 ही वचन हैं। परेषाम उपकारेण पुण्य भवति, दूसरों पर उपकार करने से पुण्य होता है। परेषाम पीड़नेन पापम भवति इति, और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीय, इसीलिए हमें सदा ही परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीय, दूसरों को कभी भी पीड़ा नहीं देनी चाहिए।